औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द इनक़दअ बिमा ज़करना तस्वीरन निज़ाए अला नुसिबा इलल बाक़लानी वज़ालिका बिअन यकूना निज़ाउ फ़ी अन्न क़ज़ियतल क़रीनतिल मज़बूतति अल्लती ला यतअद्दा अन्हा इल्ला बिल उख़रा अद्दाल्लति अला अज्ज़ाइल मामूर बिही व शराइतिही हुवा तमामुल अज्ज़ाइ व शराइत औ हुमा फ़िल जुमलति फ़ला तग़फ़ल। वो कह रहे हैं कि अब जो पहले जो है वो ये होता है कि एक बहस इंसान करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसमें देखना होता है कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है। तो महल निज़ा क्या है, मतलब मिसाल के तौर पर दो आदमी झगड़ रहे हैं आपस में, तो तीसरा आदमी जब पहुंचेगा तो पूछेगा भाई क्यों लड़ रहे हो, किस बात पे आप झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी है कि सही और आम में जो बहस है मैंने आपको बताया कि अभी हम अब तक जो है वो अल्फाज की बहस और मुकदमाती बहस जो इन्होंने की है, तो उसमें ये अम्र आशिर है सही और आम। इससे पहले वाला जो था वो हकीकत शरिया था और इससे पहले हकीकत और मजाज के मबाहिस थे। तो इसके बाद जो है वो मुश्तक़ा है और उसके बाद फिर अवामिर है, फिर नवाही हैं, फिर उसके बाद जो है वो जम बैनल अम्र व नही है। तो इस तरह ये उसूल की जो पहली जिल्द है ये इसी में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेन बहस जो है वो अब सही और आम है, फिर उसके बाद जो मुश्तक़ है, फिर उसके बाद जो बहस है वो अवामिर की है, मादे अम्र सीगे अम्र, फिर नही की होगी इसी तरह से, फिर जम बैनल अम्र व नही की बहस होगी। तो इस तरह जो वो आपकी ये पहली जल्दी उसमें निकल जाएगी। तो अब ये कि इसको जितना भी फैला लें, जितना भी समेट लें, लेकिन है तो बहस वही सही और आम के बारे में। तो तस्वीर महल निज़ा जो है वो कुछ लोगों ने महल निज़ा की जो तस्वीर है वो बयान की है, तो शेख ने उसको नक़ल किया, फिर उसके बाद अपनी नज़र उसमें बयान करेंगे कि इनकी नज़र में महल निज़ा किस चीज़ पर है। तो महल निज़ा सही और आम में महल निज़ा बाक़लानी के मुताबिक क्या है, ये अभी जो है वो पहला मतलब है आज के दर्स का। वक़द इनक़दअ बिमा ज़करना तस्वीरन निज़ा अला मा नुसिबा इलल बाक़लानी। बाक़लानी क्या कहते हैं, पहले इनका नज़रिया मैं बयान कर दूं, फिर उसके बाद तदबीर कर लेंगे। वो ये कहते हैं कि हकीकत शरिया तो नहीं है। अब ये सारी जो तस्वीर हो रही है ये इस सूरत में हो रही है कि आप हकीकत शरिया को नहीं मानते। अगर आप हकीकत शरिया को मानते हैं तो फिर बहस में इतना मसला नहीं है, लेकिन हकीकत शरिया को अगर नहीं मानते तो हक़ाइक़ शरिया है ही नहीं, जो है वो हकीकत लुग़विया है। तो उसके बाद फिर जो भी है वो मजाज है। तो यहाँ पर सही और आम की जो है वो बहस बनती नहीं है। सही और आम की बहस बनती है उस सूरत में जब आप हकीकत शरिया को माने। तो अब ये कि जो नाकाम कोशिशें हुई हैं उनको इन्होंने एक एक करके बयान करना शुरू किया, उसमें एक बाक़लानी की है। बाक़लानी कहते हैं कि ताअद्दुद दाल और मदलूल होता है, जैसे हकीकत लुग़विया है, उसके ऊपर हमने एक करीना रखा कि हमारी मुराद जो है वो लफ्ज़ सलात से नमाज है। तो वो जो करीना रखा, जिस तरह से हम कहते हैं कि ठंडा पानी, तो लफ्ज़ पानी पानी पे दलालत करता है, और ठंडा जो है वो एक ख़ास किस्म के पानी पर दलालत करता है जो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ताअद्दुद दाल और मदलूल हैं, पानी पानी पे दलालत कर रहा है और ठंडा ठंडे पे दलालत कर रहा है, इसे बोलते हैं ताअद्दुद दाल और मदलूल। तो वो भी ये कहते हैं कि करीना कायम करेंगे, तो करीना अगर इस चीज़ पे कायम हो गया कि खुसूस सही मुराद है, तो खुसूस सही जो है वो मुराद लिया जाएगा। और अगर करीना इसके ऊपर कायम हो गया कि आम मिन सही वल फासिद जो वो मुराद है, तो फिर नमाज जो है वो लफ्ज़ सलात आम मिन सही वल फासिद की तरफ चला जाएगा। तो वो ये बात कहते हैं।
वज़ालिक बिअन यकून निज़ाउ फ़ी अन्न क़ज़ियतल क़रीनतिल मज़बूततिल लती ला यतअद्दा अन्हा इल्ला बिल उख़रा, यानी करीना मज़बूता अल्लती ला यतअद्दा अन्हा इल्ला बिल उख़रा, यानी जिससे हम तजावुज़ नहीं कर सकते मगर दूसरे करीने की मौजूदगी में। तो यानी अब जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ तो सिर्फ़ अपने माने लुग़वी पे दलालत कर रहा है। अब जो करीना जिस चीज़ पे दलालत कर रहा है, तो करीना जो है वो निकालता है बाहर माने मौज़ूल्लाह से। तो करीने मज़बूता के तजावुज़ नहीं करते उससे, यानी माने मौज़ूल्लाह से या माने जो करीने के मफाद के माना थे इल्ला बिल उख़रा, मगर दूसरा करीना हो। तो वो करीना जो मौजूद है वो दलालत कर रहा है किसके ऊपर? मामूरुन बिह के अज्ज़ा और शराइत के ऊपर। तो जो करीना मामूरुन बिह के अज्ज़ा यानी नमाज के अज्ज़ा और शराइत पे दलालत कर रहा है, उससे मुराद, उस करीने से मुराद तमाम अज्ज़ा और शराइत हैं या फिल जुमला अज्ज़ा और शराइत है, या फिल जुमला अज्ज़ा और शराइत है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कल जो बात कही थी, कॉपी निकालें, उसमें क्या कहा था? क्या बात कही थी कल? पढ़े। अगर आप हक़ीक़त शरिया के कायल हो गए तो ये सही आम के बहस हो सकती है। नहीं, वो नीचे की जो है ना, हमने बताया था कि सलात जो है वो एक माहियत है। हाँ, अस्सलात इंद ज़ुक्र, अस्सलात इंद निस्यान, अस्सलात इंदल मरज़ और अस्सलात, हाँ, अस्सलात फिस सफ़र। तो जो नमाज मुसाफिर के लिए शरीयत ने वज़ा की वो हाजिर के लिए बातिल है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं कर रहे? पेन ये ले लो, वहाँ से पेन जो है वो निकाला था, तो पेन जो ये ले। जो सलात जो सलात शरीयत ने हालत ज़ुक्र में वाजिब की है, मेरा सवाल का जवाब देना। जो सलात शरीयत ने हालत ज़ुक्र में वाजिब की है, वही सलात जो है वो हालत निस्यान में भी वाजिब की है, या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है, लेकिन इन दोनों में क़द्र मुश्तरक है ना। तो माहियत एक है, मिसाक अलग है। तो लिखे अस्सलातु इंद ज़ुक्र, अस्सलात इंद निस्यान। अस्सलात इंद निस्यान, अस्सलात इंद ज़ुक्र, अस्सलात फिल सफ़र, अस्सलात फिल हज़र, अस्सलात लिल आजिज़, अस्सलात लिल मुस्तती। अब मिसाल के तौर पर इसमें जो मैंने आखिरी मिसाल दिया सलात लिल आजिज़, तो इसमें कितनी शराइत है उसके लिए? वाजिबात नमाज 11 हैं, लेकिन आजिज़ के लिए कितने हैं? अभी इसको छोड़ो, ये जो बात है ना काम की, वो लिखो सलात लिल आजिज़। आजिज़ के लिए आगे लिखे कितने अज्जा हैं उसके लिए वाजिब? वाजिबात नमाज आजिज़ के लिए कितने हैं बताओ? आजिज़ अनिल क़याम है, खड़ा नहीं हो सकता, तो आजिज़ के लिए कितने हुए? जितना आजिज़ होगा उतना कम होते चले जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ वाजिबात नमाज मुस्तती के लिए 11 हैं, आजिज़ के लिए कितने हैं? 10। तो 10, इसका मतलब ये है कि अज्जा व शराइत आजिज़ के लिए मुख्तलिफ हो गए और मुस्तती के लिए मुख्तलिफ थे। तो अब माहियत सलात जो है वो 10 से तश्कील पा रही है
या माहियत सलात जो है वो 11 से तश्कील पा रही है। अगर आपने कहा खुसूस 11 से तश्कील पा रही है तो फिर 10 वाली जो है वो नमाज नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे कि अस्सलात लिल आजिज़ 10 और अस्सलात लिल मुस्तती 11, या रकतें नमाज की जो है वो हाजिर के लिए 4 और मुसाफिर के लिए 2, ठीक है, मुसाफिर के लिए कितनी 2, और भूलने वाले के लिए जो वाजिबात हैं वो 5 भी हो सकते हैं। अगर एक शख्स जो वो सारी चीज़ें भूल गया, सिर्फ उसने नियत और तकबीरतुल इहराम की 2 और क़याम रुकू और सुजूद किया, बाकी सारी चीज़ें वो भूल गया, तो उसकी नमाज सही है या सही नहीं है? तकरार करेगा, नमाज उसकी क्या होगी? ला तो आदुस्सलात, नमाज पलटेगा नहीं, दोबारा नमाज नहीं पढ़ेगा। एक दफ़ा जब पढ़ ली, ये पूरी तौज़ील मसाइल जो है वो माजरत के साथ खत बायत बेकशम, पूरी तौज़ील मसाइल दोबारा से लिखनी पड़ेगी। फिर इतना जो है वो शुबा करते हैं भाई। आप जब एक कुल्लिया बयान कर दिया कि नमाज सिर्फ रुकन अगर उसने अंजाम नहीं दिए तो नमाज बातिल है, ख़त्म हो गई बात, नमाज बातिल है। रुकन अगर अंजाम नहीं दिया तो नमाज बातिल है, लेकिन रुकन अरकान अगर उसने अंजाम दे लिए और वाजिबात अगर वो भूल गया, अगर वो पागल नहीं है तो जानबूझ के कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसने भूल गया तो उसकी नमाज क्या है? सही है। ला तो आदुस्सलात, सलात जो है वो पलटेगी नहीं, दोबारा नहीं पढ़ सकते, दोबारा का अम्र भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते। तरावी की नमाज छोड़िए, जो जितनी मर्जी पढ़ लो, तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये तो सारे इस्तिस्नाई पहलू है ना, उनको कोई इस्तिस्नाई पहलू आपको बता रहे हैं कि माहियत सलात जब मुसाफिर के लिए अलग है, अज्जाए शरात अज्जाए सलात आजिज़ के लिए 10 हैं और मुस्तती के लिए 11। मुसाफिर के लिए नमाज 2 रकत है ज़ोहर की नमाज, और हाजिर के लिए 4। तो आप अगर माहियत सलात को कहेंगे कि वो 4 रकत से तश्कील पाती है, तो मुसाफिर के लिए तो 2 हो गई। इसका मतलब ये है कि फिर यही बहसें जो है वो शुरू हो जाएंगी फालतू की, आम मिन सही वल फासिद। लेकिन अगर आपने कहा कि जो ज़ुक्र रखता है, इंद ज़ुक्र यानी ज़ाकिर के लिए, जो याददाश्त रखने वाला है, उसके लिए माहियत सलात और है, और जो भूलने वाला है उसके लिए माहियत सलात या अज्जाए सलात, शराइत सलात उसके लिए मुख्तलिफ हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जो ये बहस ही नहीं आएगी, फिर ये बहस ही नहीं आएगी कि लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ है आम मिन सही वल फासिद। क्योंकि शरीयत ने जब कहा कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ले कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तो क्या शरीयत कह सकती है कि मसलन मिसाल की शरीयत ने 11 वाजिबात रखे, 5 अरकान रखे, और फिर जो है वो मवाने सलात रखे, तो वो शराइत में आ गई, जैसे तहारत रखी या दूसरी चीज़ें रखी, तो क्या शरीयत बर्दाश्त कर सकती है कि इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो जानबूझ के? नहीं। तो इसका मतलब है माहियत सलात सिर्फ इनसे मिल के बनती है, और इसमें से एक भी अगर आपने माइनस कर दिया, जो वाजिबात था, मुस्तहबात की नहीं बात कर रहा, तो इनमें से एक भी माइनस कर दिया तो माहियत सलात नहीं बनेगी, माहियत सलात नहीं बनेगी। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि नमाज जो है वो है ही इनके लिए, तो फासिद के लिए थोड़ी होगी। ये तो अब बहसें हैं किस तरह हुई, क्या हुई, जो भी। तो शेख जो है वो इसको पढ़ने से जो मकसद है वो ये है कि जो इन बहसों में थोड़ा बहुत रहा सहा कुछ मतलब था, तो शेख ने उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया। नहीं, शेख ने उसके भी पाए काट के जो है वो, हम फ़ारसी में कहते हैं ज़ीरिश रुज़त, यानी उसकी बुनियादें शेख ने उखाड़ दी। तो ये बहसें जो है वो समझ में आ गया कि इन बहसों का कोई हासिल नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि शेख ने किफ़ाया पढ़ाई जाती है, तो शेख ने साबित कर दिया कि अब शेख ने ये कहा हकीकत शरिया नहीं है, तो जब हकीकत शरिया नहीं है तो फिर ये बहस आती ही नहीं। हाँ, हकीकत शरिया अगर हो जाए तो फिर शेख की नज़र में ये बहस आएगी, तो ये बहस तो वैसे ही नहीं आएगी। ठीक है, सलवात पढ़े वहाँ।
तो ये दोबारा मैं यहाँ पे जो वज़ालिक व यकूना निज़ा इसमें है कि क़ज़ियतल करीना यानी करीने का इक़्तिज़ा किया। क़ज़िया जो है वो यहाँ पे इक़्तिज़ा और हासिल के मानों में होगा। क़ज़ियतल करीनतिल मज़बूता अल्लती ला यतअद्दा अन्हा इल्ला बिल उख़रा, करीने से नहीं निकल सकते। मिसाल के तौर पर जब बोला ठंडा तो गर्म पानी नहीं ला सकते आप। जब आपने बोला ठंडा पानी तो ठंडा जो करीना है कि पानी कौन सा चाहिए, तो हम इस करीने से बाहर नहीं निकल सकते मगर दूसरा करीना हो। जैसे आप ठंडा निकाल के जो बोलें गर्म पानी देना, मुझे जो है वो बच्चे को नहलाना है, गर्म पानी देना, तो इक़्तिज़ाए करीना मज़बूता जिससे नहीं हट सकते मगर दूसरे करीने की मौजूदगी में, जो दलालत करता है मामूरुन बे की अज्जा और शराइत पर, वो तमाम अज्जा है। क़ज़िया ये क़ज़ियतल करीना इसमें अन्ना है और तमामुल अज्जा व शराइत औ हुमा फिल जुमला ये जो है उसकी ख़बर है। देखें आखिरी जो है वो इबारत को देखें, तमामुल अज्जा व शराइत औ हुमा फिल जुमला, ये है कि करीने का इक़्तिज़ा क्या है, तमाम अज्जा व शराइत होनी चाहिए या फिल जुमला होनी चाहिए। फिल जुमला ये बेकार की बात है। शरीयत कह रही है एक भी इसमें से रत्ती भी कम हुई तो नमाज कबूल नहीं है, मुझे पूरे चाहिए। अब वो भूल गए, उसमें शरीयत ने एक रखा हुआ है, एक रिलैक्सेशन रखी हुई है। हाँ वो तो शरीयत कैसे जो है वो बर्दाश्त करेगी कि आप जो है वो फिल जुमला अज्जा और शराइत को ले आएँ तो वो नमाज है? नमाज नहीं है वो। नमाज सिर्फ वो है जिसमें तमाम अज्जा और शराइत हो। ये एक निज़ा है जो बाक़लानी ने महल निज़ा को मुअय्यन किया है। एक महल निज़ा को मुअय्यन किया है मिनहा अन्न ज़ाहिर अन्न सेहत इंदल कुल बिमाना वाहिद व तमामिया व तफसीरुहा बिस्क़ातिल क़ज़ा कमा अनिल फ़ुक़हा और व मुआफ़क़त शरिया कमा अनिल मुतकल्लिमीन और गैर ज़ालिका इन्नमा हुवा बिल मुहिम में मिन लवाज़िमिहा लेवुज़ू इख्तिलाफ़ ही बेहसब इख्तिलाफ़िल अंसार व हाज़ा ला यूजिबु तअद्दुदल माना कमा ला यूजिबुहु इख्तिलाफ़हा बेहसबिल हालात मिन अस्सफ़र वल हज़र वल इख्तियार वल इस्तिरार इला गैर ज़ालिक। अब एक नमाज जो है वो अभी इसकी वज़ाहत करते ना, कमा ला यख़फ़ा। खूब, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर ये है कि सेहत सबकी नज़र में एक है। अच्छा, और सेहत क्या है? यानी तमाम अज्जा जो है वो अज्जा और शराइत पूरे होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए। तो कहा ये पता कैसे चलेगा कि अज्जा और शराइत मुकम्मल हैं? कहा इस तरह पता चलेगा कि जब शरीयत हुक्म करे कि क़ज़ाए सलात जो है वो दोबारा पढ़ना या क़ज़ा करना नमाज को, ये साक़ित है। तो जहाँ क़ज़ा साक़ित हो जाए तो इसका मतलब ये नमाज सही है, और जहाँ क़ज़ा आपकी गर्दन पे रखी हुई हो इसका मतलब ये है कि नमाज सही नहीं है। तो सेहत का जो पैमाना है, जैसे आप कहते हैं कि ये मामला हो गया, ये सही है, सही हुन शरीयत की नज़र में सही है, या निकाह हुआ का सही है, तो इसी तरह से किसी ने नमाज पढ़ी का सही है, हज किया सही है। तो सही क्या है? सही ये है कि तमामियत हो, तमाम अज्जा उसके अंदर मौजूद हो, तमाम शराइत उसके अंदर मौजूद हो, और उसकी तफसीर जो है वो अब मुख्तलिफ़ की गई है। यानी फ़क़ीह ये कहेगा कि फ़िक़ही लिहाज से मुकम्मल होनी चाहिए, मुतकल्लिम और आरिफ ये कहेगा कि ये जो है मसलन हुज़ूर क़ल्ब होना चाहिए, जो दूसरा शख्स है वो ये कहेगा, कोई ये कहेगा कि भाई ये इसके अंदर यानी जो नमाज की जो जौहर नमाज है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो हर एक की मुख्तलिफ़ तफसीरें हो सकती हैं। अन्नज़ाहिर अन्न सेहत इंदल कुल बिमाना वाहिद व तमामियत व तफसीरुहा बेइस्क़ातिल क़ज़ाए कमा अनिल फ़ुक़हाए और बेमुआफ़क़त शरीयत कमा अनिल मुतकल्लिमीन और गैर ज़ालिक इन्नमा हुवा बिल मुहिम मिन लवाज़िमिहा। यानी जो इसके लवाज़िम हैं उससे पता चलेगा कि सही है या सही नहीं है। लवाज़िम से पता चलेगा, क्योंकि वैसे तो तमामियत है सबकी नज़र में, लेकिन लवाज़िम ये है कि मिसाल के तौर पर जो नमाज मैंने पढ़ी इस पर सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो अगर सवाब मिलेगा तो सही है, अगर सवाब नहीं मिलेगा तो सही नहीं है। या बहुत से लोग कहेंगे कि अगर नमाज पढ़ के आप नेक हो गए तो सही है, आपका हज कबूल हो गया, आपकी नमाज कबूल हो गई। अगर नमाज पढ़ के भी वैसे के वैसे ही रहे तो फिर आपका हज कबूल नहीं है। तो आसार से पता चलेगा कि सही है या सही नहीं है, खुद उससे नहीं पता चलेगा। लेवुज़ू इख्तिलाफ ही बेहसब इख्तिलाफ अल-अंज़ार वहाज़ा ला युजिबु तअद्दुदल माना। अब इसमें जो है वो अंज़ार मुख्तलिफ है। कोई ये कहते हैं कि भाई ये जो अगर फ़िक़ही लिहाज से तमाम अज्ज़ा और शराइत हैं तो इसकी नमाज सही है, और जो मुतकल्लिम वो कहते हैं अगर हुजूर क़ल्ब नहीं है तो नमाज बातिल है, हुजूर क़ल्ब के साथ होनी चाहिए। एक कहता है कि भाई ये अगर बदल रहा है तो इसकी नमाज सही है, अगर नहीं बदल रहा। एक कहता है कि सवाब मिलेगा तो नमाज सही है, सवाब नहीं मिलेगा तो सही नहीं है। मतलब अल्लाह ताला के यहाँ ये जो इसने पढ़ी है ये 22 सवाब है या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर तरावी की नमाज है, उससे पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा, तो अल्लाह ताला के यहाँ इस नमाज पर इन शराइत के साथ जो इसने पढ़ी है सवाब बताया गया है कि मिलेगा तो फिर सही है। अगर ये शराइत उस पर पूरी नहीं उतरी तो सवाब नहीं मिलेगा, तो ये नमाज सही नहीं है। वहाज़ा ला युजिबु तअद्दुदल माना, ये इख्तिलाफ जो है वो तअद्दुद माने सेहत का सबब नहीं बनता। कमा ला युजिबु इख्तिलाफुहा ला युजिबुहु इख्तिलाफहा बेहसबिल हालात, जिस तरह से कि तअद्दुद माने सेहत इख्तिलाफ सलात का सबब नहीं बनता, इसी तरह से तअद्दुद माने सेहत यानी तअद्दुद हालात मुकल्लफ इख्तिलाफ माने सलात का सबब नहीं बन सकता। तो मसलन मिसाल के तौर पर जो नमाज मुसाफिर पढ़ रहा है, जो नमाज हाजिर पढ़ रहा है, जो नमाज आजिज़ पढ़ रहा है, जो नमाज मुस्तती पढ़ रहा है, जो नमाज पानी से वज़ू करके हो रही है, और जो नमाज हालत इज़्तिरारी में तयम्मुम से हो रही है, तो ये सारी नमाजें जो है वो इन सब में कदर मुश्तरक है और वो नमाज है। कमा ला युजिबुहु इख्तिलाफुहा बेहसबिल हालात मिन अस्सफ़र वल हज़र वल इख्तियार वल इस्तिराल इला गैरि ज़ालिका कमा ला यकफ़ा। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यानी यहाँ पर जो नमाज है जो मुस्तर के लिए सही है वो गैर मुस्तर के लिए फासिद है। अगर एक शख्स के पास पानी है और वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ फासिद है। तो इसी तरह से अगर कोई शख्स मुस्तती और बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ क्या है, फासिद है। तो जो नमाज आजिज़ के लिए सही है वो मुस्तती के लिए क्या है, फासिद है। जो नमाज हाजिर के लिए सही है वो मुसाफिर के लिए बातिल है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि महल निज़ा जो है वो इन्होंने यानी जो इश्काल है वो बयान नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना ही बयान किया, मतलब कि जो हकीकत सलात है वो इन तमाम सूरतों में मुख्तलिफ है और उसमें कदर मुश्तरक भी है। तो कदर मुश्तरक भी और इन तमाम सूरतों में मुख्तलिफ है। तो तस्वीर निज़ा जो है वो क्या बनी ये जो है वो वाज़े नहीं है। फिर उसको इस पर मज़ीद गौर व फिक्र करके जो है उसको बता दिया जाएगा कि वाज़े कि मज़ीद इसमें कोई वजाहत आती है या नहीं आती। इसके बाद एक और तस्वीर निज़ा इन्होंने की है, वह मिन्हु यनक़दे अन्नसेहत वल फ़साद अमरान इज़ाफ़ियान। यानी इश्काल इनका ये हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नमाज वज़ा हुआ है किसके लिए, सही आम मिन सही वल फ़ासिद। तो अगर आप कहते हैं कि लफ्ज़ सलात आम मिन सही वल फ़ासिद, क्योंकि वो जो नमाज खड़े होके पढ़नी है, जो नमाज बैठ के पढ़नी है, तो जो बैठ के पढ़ रहा है उसके लिए सही है अगर वो आजिज़ है। वही नमाज
अगर मुस्तती पड़ेगा तो उसके लिए क्या है, फासिद है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ है आम मिन सही वल फासिद के लिए, क्योंकि सलात में जो है वो आजिज़ भी आता है, आजिज़ की सलात भी आती है और मुस्तती की सलात भी आती है, हाजिर की सलात भी आती है, मुसाफिर की भी आती है, और वाजिद लिल माँ की सलात भी आती है और गैर वाजिद की भी आती है। तो इस तरह जो है वो ये बहस जो है वो निज़ा इसमें है कि ये नमाज जो है वो लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ है आम मिन सही वल फासिद के लिए या खुसूस सही के लिए वज़ा हुआ है। फिर जो है वो कह रहे हैं एक और तस्वीर निज़ा ये है कि सेहत और फसाद जो है वो अमरान इज़ाफ़ियान है, यानी निस्बी हैं। ये जो है वो हालात और शराइत के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, सेहत और फसाद। जैसे मिसाल के तौर पर बाप और बेटा जो है वो क्या है, अमरान इज़ाफ़ियान, यानी निस्बतन कहते हैं ना, बेटे की निस्बत से जो है वो उस शख्स को कहेंगे बाप और उसके बाप की निस्बत से इसे कहेंगे बेटा। तो एक चीज़ से जब निस्बत देंगे, इजाफा करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये बाप है या बेटा। अगर बेटे से उसे निस्बत देंगे तो वो बाप हो जाएगा और बाप से निस्बत देंगे तो बेटा हो जाएगा। तो उसकी हकीकत में ना बाप शामिल है ना बेटा शामिल है, बल्कि वो इंसान हैवानी नातिक है, वो उसकी हकीकत है। तो कहा ये भी जो है वो इसी तरह से नमाज जो है वो लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ है नमाज के लिए जो अज्जा और शराइत पर मुश्तमिल है। बाकी सेहत और फसाद ये अमरान इज़ाफ़ियान हैं जो ऊपर से आरिज़ हुए हैं, इसकी हकीकत में शामिल नहीं है। तो अब वो क्योंकि हालात और शराइत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, तो सेहत और फसाद जो है वो हालात के लिहाज से मुख्तलिफ है। तो इसलिए जो है वो यानी जो निज़ा है, महल निज़ा जो है वो सही और आम का बनता ही नहीं है। लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ है नमाज के लिए और सेहत और फसाद जो है वो उसके ऊपर आरिज़ होते हैं। वमिन्हु यनक़दि अन्न सेहत वल फसाद अमरान इज़ाफ़ियान फ़यख्तलिफ़ु शैउन वाहिदुन सेहतन व फसादन बिहसबिल हालात फ़यकूनु तामन बिहसबि हालतिन व फ़ासिदन बिहसबि हालतिन उख़रा फ़तदब्बर जय्यदन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।